गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं शैलेंद्र कुमार आज आप लोग को खास करके क्लास 10th के बच्चे को सीबीएसई बोर्ड हो चाहे बिहार बोर्ड हो, उनको मैथ में वैसे क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि 2025 में जो बोर्ड परीक्षा होगी उसमें आने की संभावना है। यानी आपको गेस कर के आपके निकट मैथ में खास करके क्लास 10th के बच्चे को सीबीएसई बोर्ड के और बिहार बोर्ड के अभी आप लोग को देते चले जाएंगे जनवरी तक, यानी दिसंबर तक जो आपको इस बोर्ड में क्या है बार बार बोर्ड में पूछता है, चाहे वह आपको सीबीएसई बोर्ड हो चाहे बिहार बोर्ड हो। तो आज आप लोग को टॉपिक्स जो लाया हूं वह मैथ में हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन लाया हूं जो कि बार बार पूछता है। हाइट एंड डिस्टेंस को हिंदी में कहते हैं ऊंचाई और दूरी। वह क्या है, एक चैप्टर है आपको हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं ऊंचाई एवं दूरी। साथ ही साथ चले अब टॉपिक्स की ओर। टॉपिक्स को जाने के पहले सभी बच्चों को आरसीएम इसके स्कूल पर चैनल पर सभी को स्वागत है। साथ ही साथ जो ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। मेरा मोबाइल नंबर है 7562852271। चले अब टॉपिक्स की ओर, ज़्यादा समय आपको नहीं लूँगा। तो आज हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको ऊंचाई और दूरी चैप्टर कहते हैं, उससे लिया गया है जो कि बार बार पूछता है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन यही है कि एक सीधा राजमार्ग यानी नेशनल राजमार्ग को अंग्रेजी में कहते हैं नेशनल हाईवे एक मीनार के पद तक जाता है। सबसे पहले कोई चीज को करने के पहले उसको क्या करना है, अच्छी तरह से समझना है कि क्या कहा जा रहा है। एक एक शब्द को समझना है। एक एक शब्द से कोई आदमी अमीर बनता है और एक एक शब्द के से क्या करता है, कोई आदमी गरीब बन जाता है। तो चले फिर से, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण, देखिए अवनमन कोण लिखा हुआ है, कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय निकालिए। अब देखिए, इसको आपको फिगर के द्वारा समझाते हैं, चित्र के द्वारा, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बार बार पूछता है हाइट एंड डिस्टेंस से, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का हो चाहे बिहार बोर्ड का हो। तो चले, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चले क्वेश्चन के अनुसार आपको फिगर बनाते हैं, तो फिगर से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चले देखिए, एक सीधा राजमार्ग, सीधा को स्ट्रेट लाइन कहते हैं, और राजमार्ग हो गया नेशनल हाईवे अंग्रेजी में कहते हैं। चले इधर से दर्शाते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि कितना एरिया आ रहा है नीचे की ओर। यहां तक तो नहीं आ रहा है, फिर गड़बड़ हो जाएगा। देखिए, चले टॉपिक्स की ओर। सीधा राजमार्ग,
सीधा मान ली कि इधर से हम यहाँ से राजमार्ग मतलब रोड, नेशनल हाईवे, सड़क, चला इधर सीधे एकदम स्ट्रेट में सीधा, और जाते जाते एक ऐसा समय आया कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पद तक जाता है। मीनार मान लिया यहाँ पर आपको, मीनार को टावर भी कहते हैं, जो क्या है ये खड़ी रहती है। टावर क्या है? खड़ा रहता है एकदम, एक टावर है, टावर। और इसको हिंदी में कहते हैं मीनार। क्या कह दिए? मीनार। यहां पर देखिए, अब ये आपको राजमार्ग हो गया। राजमार्ग चला था इधर से सड़क चला, नेशनल हाईवे, और जाते जाते कहां तक पहुंचा? तो एक मीनार है, टावर है, उसका पाद तक, यानी नीचे के भाग को कोई भी खड़ा रहता है तो निचला जो भाग होता है तो जिसको फुट भी कहते हैं, उसको पाद कहते हैं, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं फुट, यानी चरण। निचला, सबसे निचला भाग आपको कोई भी जो खड़ा है उसको क्या कहलाता है? पाद यानी फुट। और सबसे ऊपर जो है इसको कहते हैं शिखर। शिखर को एक नाम और है चोटी भी कहते हैं, और अंग्रेजी में इसको पीक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीक। तो समझ में आया क्या कर रहा है कि एक सीधा राजमार्ग चला, रोड, नेशनल हाईवे, और एक मीनार है, उसको जो पाद तक जाता है, यहीं तक समाप्त हो जाता है। अब कह रहा है इस मीनार के यानी टावर के शिखर पर, यानी चोटी पर एक आदमी है। यहाँ पर मान लीजिए कि यह आदमी है, चलिए ये आदमी है, खड़ा है, आदमी है ये, और सबको दर्शा देते हैं। मान लीजिए कि ए से बी तक रोड है, राजमार्ग है ये भी, और यह टावर है कौन? बी से सी, यह टावर है बी सी, ये टावर हो गया। और टावर पर एक आदमी खड़ा है, उसकी जो लेंथ हाइट है सी डी है। ये क्या है? सी डी, आदमी की ऊंचाई है। तो खैर इससे आपको मतलब नहीं है, लेकिन समझना है, क्वेश्चन में जो कर रहा है उसके अनुसार हम आपको निकट प्रस्तुत कर रहे हैं। अब यह आदमी जो है अब ये किसको देखता है? एक कार को देखता है। किसको? एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। तो यह अवनमन कोण जब देखता है, माने नीचे देखना, मान लीजिए कि यहाँ पर एक कार है, कहाँ पर? इस जगह कार है, ये जगह क्या है? कार है, और यहाँ पर अवनमन कोण जो बनता है वह कितना डिग्री का बनता है? 30 डिग्री। पहले देखिए, सुनिए और समझिए, इसके अनुसार फिगर कैसे बनता है तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर दो प्रश्न उठता है। ये जो हाइट एंड डिस्टेंस है, एक आपको उन्नयन कोण और अवनमन कोण पर आधारित है। उन्नयन कोण को अंग्रेजी में कहते हैं एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, और अवनमन कोण को कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो खैर तो बात की चीज़ है, सबसे पहले समझना है कि अवनमन कोण है क्या। यहाँ पर एक प्रश्न आया, एक शब्द आया अवनमन कोण। तो देखिए अवनमन कोण किसको कहते हैं? जब हम किसी ऊंचाई से नीचे की ओर देखते हैं, इस तरह से नीचे की ओर देखेंगे, तो हमारा जो इस तरह से नीचे देखे तो यह जो है आपको तिरछा लाइन, वह
और सीधा एक ऐसे, ये दोनों काल्पनिक है। तो सीधा एक जो तिरछा गया है जो यहाँ देख रहे हैं, और एक काल्पनिक एक सीधा, तो ये दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसको कहती है अवनमन कोण। जैसे ध्यान दीजिए, ये जो है एक आदमी है और यह देख रहा है नीचे तिरछा। क्या देख रहा है? तिरछा कार को देख रहा है, और यहीं पर से सीधा एक काल्पनिक क्या है आपको रेखा, सीधी रेखा। तो देखिए जब नीचे देखते हैं नीचे जब देखते हैं तो तिरछा जो लाइन बना और जो सीधा है, तो इसी के बीच में अवनमन कोण बनता है। अवनमन कोण याद रखिएगा। अवनमन कोण अंग्रेजी में कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। वह कब बनता है? जब हम नीचे देखते हैं कोई सामान को ऊंचाई से, अगर नीचे हम देखते हैं तिरछा, तो ऐसी अवस्था में तिरछा जो आपको लाइन बना काल्पनिक और एक सीधा मान लिए, तो ये दोनों के बीच में जो कोण बनता है, एंगल बनता है, उसी को कहते हैं अवनमन कोण। अब दूसरी बात है, एक उन्नयन कोण आता है जिसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। वह जब हम ऊपर देखते हैं, कोई वस्तु को ऊपर देखते हैं या किसी चीज को चोटी को देखते हैं, तो ऐसी अवस्था में उन्नयन कोण बनता है। किसके किसके बीच? तो देखिए थोड़ा सी इसको दर्शा देते हैं। उन्नयन कोण मान लीजिए यहाँ आँख है, कोई आदमी है, आँख मान लिए जाए, और यह देख रहा है ऊंचा चोटी को देख रहा है। यहाँ चोटी किसी भी एक मीनार है, यहां तक देते हैं। यहाँ आपको आदमी है, ये देख रहा है कहाँ? ये आंख है यहाँ पर, आई चोटी को देख रहा है। तो चोटी ऊपर देख रहा है ना, तो ऐसी अवस्था में देखिए तिरछा चला गया ऊपर चोटी तक, और एक काल्पनिक ले लिए एकदम सीधा। तो यहाँ पर जो एंगल बनता है उसको कहते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन अंग्रेजी में कहेंगे। जब हम ऊपर देखते हैं तो मेरे आँख के निकट जो सीधा चला गया और तिरछा गया जहाँ दिख रहा है, तो दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसको कहते हैं उन्नयन कोण। और जब हम नीचे देखते हैं तो सीधा जो चला गया और तिरछा जो चला गया, तो इसके बीच में जो बना कोण उसको कह दिए अवनमन कोण। तो चले यहाँ पर चल रहा था कि आदमी देख रहा था कहाँ से? चोटी पर से कार को। तो अवनमन कोण बन रहा था यहाँ पर, देखिए तिरछा हो गया और एक सीधा ले लिए, तो अवनमन कोण यहाँ बन रहा था 30 डिग्री जब कार को देख रहा था। तो देखिए पढ़े हैं कि ये दोनों पैरेलल लाइन है, समांतर रेखाएं हैं। कौन कौन? मान ली डी ई ले लिए यहाँ पर, तो डी ई और ए बी का क्या है? पैरेलल हो गया। तो ये हो गया आपको तिर्यक छेदी रेखा, जिसको ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। तो जब ऐसी अवस्था में होता है तो ये 30 डिग्री किसके बराबर हो गया? ये 30 डिग्री के बराबर हो गया। क्यों 30 डिग्री हो गया बराबर? क्योंकि जब आप पढ़े हैं कि पैरेलल लाइन रहता है और तिर्यक छेदी रेखा जाता है, एक होता है जिसको ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं अंग्रेजी में, तो अल्टरनेट एंगल क्या होता है? आपस में बराबर होता है, यानी एक इधर तो एक इधर। तो ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या हो गया? 30 डिग्री हो गया। इसको क्या कह दिए हम लोग? अल्टरनेट एंगल। इसको हिंदी में कहते हैं एकांतर कोण। अब चले, अब कह रहा है इसमें देखिए
जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से, कार जो है एक समान चाल से जाता है, किधर? पाद की ओर जा रहा है ये कार इधर, यानी आपको जो एक टावर है उसका नीचे की भाग तक जाता है, निचला सिरा तक जाता है, पाद तक जा रहा है। कौन? कार एक समान चाल से। तो 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। अब देखिए 6 सेकंड के बाद मान लीजिए कि यहां तक आया और इसको नाम दे देते हैं एफ। एफ तक आया तो यहां तक जाने में कार किधर जा रही है? तो मीनार की ओर, मीनार के पाद की ओर जा रहा है। तो 6 सेकंड में कहां तक चलाया? एफ तक चलाया 6 सेकंड में। अब यहां पर जो है राजमार्ग इधर लिख देते हैं, ये राजमार्ग है। अब यहां पर ये जो आपको आदमी था, इस यहां पर जो कार आया तो यहां पर जो आपको अवनमन कोण बना वह 60 डिग्री का बन जाता है। देखिए ये वही रहेगा सीधा, लेकिन ये तिरछा यहां तक आया तो 60 डिग्री का बना। अब यहां देखिए दोनों क्या है? पैरेलल है, समांतर है, और ये तिर्यक छेदी रेखा है। तो एकांतर कोण क्या होता है? आपस में बराबर होता है, अल्टरनेट एंगल बराबर होता है। इस 60 डिग्री है तो यहां पर क्या बन गया? 60 डिग्री का एंगल बन गया। तो कहता है कि भाई एफ से लेकर बी तक, यहां से जाने में, यहां तक कहा पाथ तक जाने में जब 60 डिग्री अवनमन कोण तक चलाया कार, तो उस जगह से वहां तक जाने में कितना समय लगेगा उस कार को जाने में, यही आपको क्वेश्चन कर रहा है। फिर से एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। एक सीधा राजमार्ग है, यह आपको मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा है, एक आदमी है। एक कार को देखिए, यहां कार है, 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। देखिए यहां पर जो देख रहा है ए पर है, तो वहां पर 30 डिग्री का अवनमन कोण बनता है, अवनमन कोण पर देखता है, जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। यह कार किधर जा रहा है? एक समान चाल से मीनार के पाद तक जा रहा है। अब देखिए 6 सेकंड के बाद 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। 6 सेकंड के बाद एफ तक गया और वहां पर अवनमन कोण जो है 60 डिग्री के बन गया। कब? 6 सेकंड के बाद। इस बिंदु से, यानी यहां जब पहुंचा, आपको 60 डिग्री अवनमन कोण तक पहुंचा, तो इस बिंदु से, एक बिंदु पर जब पहुंचा, तो इस बिंदु से, उसी को कहा जाता है बिंदु से, मीनार के पाद तक, मीनार के पाद तक पहुंचने में कार के द्वारा लिया गया समय निकालिए। यानी यहां से एफ से बी तक कितना समय लगा? मान लीजिए कि टी समय लगा। कितना समय लगा? टी। इसी को निकालना है कि कितना समय यहां से एफ से लेकर बी तक जाने में लगेगा। तो देखिए इसको मिटा देते हैं। अब यहां पर फिगर बन गया। अब यहां पर क्या करना है निकालने के लिए? आपको क्या क्या मालूम? निकालना तो हमको ये है, जो ये हो गया आधार जिसको बेस कहते हैं, और ये हो गया हाइट किसका? टावर का।
तो हाइट जिसको परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर यानी लंब, और आधार पर विचार करेंगे तो हमको जो है यह समय हमको निकल जाएगा। तो इसके लिए हमको क्या करना है, दूरी निकालना पड़ेगा कि ए से एफ तक जाने में कितना दूरी लगा, और एफ से बी तक जाने में दूरी निकालेंगे तो समय अपने आप निकल जाएगा। तो यहाँ पर चले और ये देखिए दोनों के लिए ये क्या है, जो ऊंचाई है, इस जो ट्रायंगल जब बड़ा ए डी ए बी, तो उसका भी आपको क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर जो लंब है वही है। जो आपको छोटा ट्रायंगल जो बना, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, उसका भी ये क्या है, आपको हाइट जो है लंब दोनों के बराबर है, यानी इसका भी वही है लंब और इस छोटा ट्रायंगल का भी वही लंब है। अगर टाइन पर विचार किया जाए, टाइन थीटा पर, यानी लंब बटा आधार पर, यानी परपेंडिकुलर बटा बेस पर, तो किस में होता है, टाइन में होता है। तो उस आधार पर यह आपको डिस्टेंस निकल जाएगा, कौन, बेस का, यानी ए से एफ तक की दूरी और एफ से पूरे की दूरी, ए से बी तक की दूरी और एफ से बी तक की दूरी निकल जाएगा। तो सबसे पहले विचार करते हैं डिस्टेंस निकालने का, तो अपने आप यह जो है टाइम निकल जाएगा। तो चले अब देखते हैं ट्रायंगल इन ट्रायंगल डी, चलिए यहां तक चला, डी ए बी, डी ए बी, जिसमें देखिए कोण बी पर 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, ये हो गया 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो गया, कर्ण हो जाता है। एडी हो गया कर्ण, और बीडी हो गया आपको लंब, जिसको कह दिए हम लोग परपेंडिकुलर पी से सूचित करते हैं। और यहां से ए बी क्या हो गया, आधार हो गया। तो पूरा निकाल लीजिए, मान लीजिए यहां से यहां तक जो दूरी गया एक्स गया, एक्स मीटर, और यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है आपको वाई गया। ये अब देखिए तो पूरा दूरी कितनी हो गई, यहां से यहां तक डिस्टेंस जो है कितना हो गया, ए बी बराबर कितना हो गया, ए से लेकर एफ तक एक्स, और यहां पर एफ से लेकर बी तक जाने में वाई लगा, तो एक्स प्लस वाई हो गया। तो पूरे ट्रायंगल में आपको बेस जो हो गया ए बी हो गया। तो ए से एफ तक एक्स दूरी माने थे, और एफ से बी तक कितना माने हैं, वाई। तो टोटल दूरी कितना होगा ए बी तक, एक्स प्लस वाई। तो ए बी बराबर क्या हो गया, एक्स प्लस वाई। अब विचार करते हैं हम लंब पर और किस पर, आधार पर, बेस पर। तो चले ये समझ तो है ही है, आपको जगह नहीं है तो इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं, बनाने में आसान हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते रहता है, बार बार इसको देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए अब फिगर को समझना है। तो इस पर किस ट्रायंगल में, डी ए बी पर विचार कर रहे हैं। तो चले इसमें होता है क्या, लंब बटा आधार अनुपात में लेंगे, इससे निकल जाएगा। यानी लंब को
P कह दिए परपेंडिकुलर, आधार को B से सूचित करते हैं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं बेस। ये किस में हो रहा है? तो tan, देखिए कितना बना रहा है? 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री में आया। इसी में आपको होता है लंब बटा आधार। तो यहां पर आपको परपेंडिकुलर क्या है? DB है, परपेंडिकुलर DB, और बेस क्या हो गया? AB हो गया। अब बराबर tan 30 डिग्री। तो DB रहने दीजिए, और AB बराबर क्या है? देखिए x प्लस वाई, AF तक x और FB तक y, तो टोटल AB कितना हो गया? x प्लस वाई बराबर। अब tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3। अब इसको निकाल लेते हैं, कितना हो गया? DB बराबर x प्लस वाई, ऊपर चल जाएगा और नीचे ये x प्लस वाई इसमें गुना हो जाएगा 1 में, i√3 रह गया। ये DB बराबर निकल गया किस में? जब बड़ा ट्रायंगल जो लिए थे राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें। अब चलते हैं यह ट्रायंगल DFB में निकालते हैं। इस ट्रायंगल में नहीं लेंगे, DAF में नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता है। 90 डिग्री कहाँ पर बन रहा है? यहाँ से। इस वजह से इस ट्रायंगल में लेंगे, एक बड़ा लिए और एक छोटा लेंगे। अब इसको मिटा देते हैं नीचे। इसको फर्स्ट मान लेते हैं, सेकंड, सॉरी, इन ट्रायंगल किस त्रिभुज में देखें? राइट एंगल ट्रायंगल में देखेंगे DBF में। तो यहां पर भी परपेंडिकुलर क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया आपको DB हो गया बटा, किसको लेंगे? FB यानी tan में चला जाएगा। DB हो गया आपको, जब करते हो रखेंगे, अब बटा FB बराबर y आया, और ये जो है P बटा, सॉरी चलिए थोड़ा सा यहां पर DB जो हो गया परपेंडिकुलर हो गया, और FB जो हो गया बेस हो गया। किस में आता है? tan में आता है, परपेंडिकुलर बटा बेस, tan 60 डिग्री में हुआ। तो यहां पर इधर दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा निकालना है इसको इक्वेशन। DB बराबर आपको जो कितने रह गया, यहीं पर क्लियर कर देते हैं। DB जब कितने रखेंगे, और FB बराबर आपको आ गया y, और tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है? √3। तो यहां पर भी आपको निकल गया DB बराबर √3y। अब क्या करेंगे? दो इक्वेशन निकला, एक DB बराबर इतना निकला, और एक DB बराबर √3y निकला। अब दोनों को क्या करेंगे? क्योंकि दोनों तो DB बराबर है, DB बराबर दोनों है, तो दोनों वैल्यू क्या होगा? आपस में बराबर हो जाएगा। तो इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, क्योंकि डिलीट करेंगे, इसको इरेज करेंगे। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब फर्स्ट और सेकंड से, फर्स्ट और
सेकंड से, फर्स्ट तथा सेकंड से। एक्स प्लस वाई बराबर बटा √3 बराबर क्या हो जाएगा, √3 गुना वाई। अब यहां देखिए x प्लस वाई, अब ये √3 इधर जाकर गुना होगा, √3 गुना √3 वाई, वाई रहने दीजिए, तो 3y हो गया। √3 गुना √3 बराबर 3, x है, x बराबर निकाल लेते हैं, तो 3y, यहां देखिए प्लस है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो 2y हो गया, x बराबर 2y हो गया। यानी यहां पर x बराबर ये जो आया यहां से लेकर यहां तक 2y हो गया, x बराबर और 2y को जाने में कितना सेकंड लगा था, तो निकाल लीजिए, यहां पर निकाल कर दिखा देते हैं। टू वाई 6 सेकंड में 2y में निकाल लेते हैं। 2y दूरी तय करने में 6 सेकंड लगा, तो y दूरी तय करने में कितना लगेगा, तो 6/2y गुना y, y खत्म, 2 तिया 6, 3 सेकंड लगा। यानी 1 से B तक जाने में